गया था, किसी को लाया गया पकड़कर? अच्छा, मतलब सब अपनी मर्जी से आ गए, बट मैं जबरदस्ती आया। तो साथियों, आज मैं कुछ भी शुरुआत करूं एक छोटी सी कहानी से, मैं अपनी थोड़ी सी बात की शुरुआत करूंगा। ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर जॉब करते हैं? हाउ मेनी पीपल्स हु आर वर्किंग इन जॉब? हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो क्या होता है साथियों, मैं जब इस कॉन्सेप्ट में आया तो मैं भी एक अच्छी खासी जॉब में था। बाय प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, और इंजीनियरिंग की जॉब जब की तो मैं सोचता था पहला सलमान खान, दूसरा शाहरुख खान, तीसरा खुर्रम खान। ये मेरी सोच थी कि उनके बाद अपना नंबर पड़ता है। लेकिन जब देखा कि जॉब की सीधी सी कहानी है, भूखा मरने नहीं देगी और मां कसम तेरे सपने पूरे नहीं होने देगी, मुझे ये औकात दिखा दी मेरी जॉब ने, जिंदगी भर पीसता रहूंगा। तो एक दिन जाने जाने में मुझे इस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई लेकर आया और यहाँ एक छोटी सी कहानी सुनाई गई जिसने मेरे माइंड के ढक्कन खोले। मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ, जो जॉब करते हैं ध्यान से सुनिएगा, मेरी जिंदगी बदली। नेक्स्ट नंबर आपका है। एक बार एक छोटी सी बच्ची, एक गुड़िया जैसे आपके घर में होगी, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वो गुड़िया अपने पापा के पास आई, पापा आपकी महीने की इनकम जो है वो कितनी है उस जॉब के अंदर? उन्होंने बोला बेटा 30,000। पहले पापा को अचंभा हुआ, बच्ची ने आज ऐसा सवाल क्यों किया, क्योंकि छोटी सी लिटिल क्यूट गर्ल थी वो। फिर भी उसने बोला बेटा 30,000। तो उसने बोला पापा एक दिन का कितना होता है? बोले बेटा 1,000। फिर उसने बोला पापा 2 घंटे के कितने हुए उस हिसाब से? तो पापा अचंभे में चले गए, आज बेटी को हुआ क्या, ये पूछ क्यों रही है इस तरह का सवाल? फिर भी पापा ने कैलकुलेट किया, बोले बेटा इतने रुपए पर डे के मेरे होते हैं 1 घंटे के हिसाब से, और दिन के होते हैं इतने और महीने के होते हैं इतने। वो छोटी गुड़िया घर में गई, गुल्लक लाई मिट्टी की गुल्लक, समझते हैं? yes. उसको फोड़ा, पैसे निकाले 200 रुपए। पापा ये 200 रुपए आज 1 घंटा आप मुझे दे दो, जो जॉब में देने वाले थे 200 में दे दूंगा। ये हालात है जॉब के यार। मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बाल सफेद हो जाते हैं, बच्चे अपनी जवानी को नहीं देख पाते, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको कभी घुमाने नहीं ले जा पाते, 4 धाम हम नहीं जा पाते, हम अच्छी देश विदेश की यात्रा नहीं कर पाते, जेल बंद कर रह जाते हैं, जिंदगी भर काटते रहते हैं। गांधी जी देश आजाद करा के चले गए, आज भी गुलाम है हम बॉस के नाम के। ये कहीं ना कहीं मेरे माइंड में छुप गया था और मैंने बोला ये विशाल साला कमजोर बनकर पैदा नहीं होगा। जिस दिन पैदा हुआ था मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन साला मरने से पहले माँ के सपने पूरे करके मरेगा, ये दावा था मेरा। थैंक यू। यार सक्सेस बोलते किसको है? 2 रोटी खाना, अच्छी जॉब। ये अगर 2 रोटी खाना और अच्छी जॉब सक्सेस है, तो फिर जानवर के साथ भी तो यही होता है, तो वो भी सक्सेस है। सक्सेस का मतलब ये है, अगर पैदा हुए ना तो मरने से पहले मां जिसने 9 महीने कोख के अंदर रखा, जिसने पैदा किया, तो मरने से पहले सपने पूरे करके जाएगा बब्बर शेर शेरनी, वो होती है असली सक्सेस। थैंक यू। लोग परिस्थितियों का रोलर होते हैं, कहानी आती है यार, प्रॉब्लम परेशानी, जिस जॉब को हम करते हैं, जिस शॉप को हम चलाते हैं, जिस घर को हम चलाते हैं, जिस स्कूल को हम चलाते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है? यस और नो? हर जगह आती है प्रॉब्लम यार। एक नौजवान लड़का सुबह वो जॉब के लिए निकला, यहाँ पर सेलापुर इंडस्ट्रियल एरिया है, और वो कार से जा रहा था। जैसे जा रहा था बल्लूपुर चौक पे, उसने एक प्रेग्नेंट लेडी को देखा, दर्द से तड़प रही थी, कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा था। अब ये नौजवान लड़का देशभक्ति थी इसके अंदर, ये उस लेडीज को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, दूर हॉस्पिटल, और वहां पर ले गए। उसको लेबर पेन हो रहा था, प्रेग्नेंट थी लेडी। तो जैसे ही लेकर गए, डॉक्टर उसे अंदर ले गए, थोड़ी देर बाद बाहर आए, बोले मुबारक हो आप पप्पा बन गए। ये लड़का परेशान, बोले मैं कोई इसका बाप नहीं हूं, मैं तो उसको चौक से लाया हूं। तो डॉक्टर साहब ने सोचा है पीछा छुड़ाने के लिए बोल रहा, नहीं भाई साहब पापा तो आप ही बने। ये लड़का फिर बोलता है ये बच्चा मेरा नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने बोला चलो लेडी के पास चलते हैं, हो सकता है बच्चा इसी का और झूठ बोल रहा। तो लेडीज के पास बोले भाई इस बच्चे का बाप कौन है? यही लड़का है। अब लेडीज पता नहीं किस मूड में थी, हाँ जी यही है इसका बाप। थैंक यू। अब ये परेशान हो रहा है, रो रहा है, सर मेरा बच्चा नहीं, मुझे फंसा रही है। पुलिस बुला ली गई, पुलिस स्टेशन नजदीक था, पुलिस बुला ली गई, और पुलिस के आने के बाद वो लड़का रोने लगा, साहब मैं तो जॉब को जा रहा था, भलाई के चक्कर में फंस गया और ये बच्चा मेरा नहीं है। डॉक्टर साहब ने बोला घबराने वाली बात नहीं है, आप हॉस्पिटल में डीएनए टेस्ट करा लेते हैं। तो डीएनए टेस्ट कराया गया, डॉक्टर साहब आए, वाकई प्रूफ हो गया बच्चा तेरा नहीं है। और तेरा ये क्या, तू दुनिया में कभी बाप ही नहीं बन सकता, तू ऐसा इंसान है। बोले हैं तो तू बाप ही नहीं बन सकता। वो रोने लगा, मैं जिंदगी में बाप नहीं बन सकता।
बोलो नहीं बन सकता। डॉक्टर साहब ने बोला तू रो मत, घबरा मत, इसको ले जा, तू बाप बन जाएगा, बच्चा तो चाहिए ना। ये बोला साहब मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं बाप नहीं बन सकता, मैं तो इसलिए रो रहा हूं जो घर में 4 खेल रहे हैं वो किसके हैं। तो परेशानी किसके साथ नहीं आती यार, दिक्कतें परेशानियां प्रॉब्लम रो ना रो कर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन एक होता है चंद्रशेखर आजाद, एक होता है आजाद, एक होता है भगत सिंह, एक होता है सुभाष चंद्र बोस। प्रॉब्लम उनके साथ भी थी, लेकिन अगर हार जाते वो देश को आजाद कराने में तो सांसें नहीं ले पा रहे होते। प्रॉब्लम आपके साथ भी है, वो आजादी की जंग थी, यहाँ गरीबी की जंग है। जंग तो उनके साथ भी थी, जंग आपके साथ भी है। आपको देखना है रानी लक्ष्मीबाई बनोगी कि उसके पीछे इनकलाब जिंदाबाद कहने वाली बनोगी। रानी लक्ष्मीबाई अगर बनना है तो तूफान तो मचाना पड़ेगा, मचा सकते हैं या सब लोग। अगर भगत सिंह बनना है तो तूफान तो मचाना पड़ेगा। आजादी की जंग थी, गरीबी की